Today our topic is share forfeiture. Very first we understand what is the meaning of share forfeiture. Definition है share forfeiture की amount forfeited on share on which call money not received is known as share forfeiture. अमाउंट फॉरफिटेड ऑन सेल, कंपनी क्या करे शेयर फॉरफिटेड का मीन्स कि वापस ले लेगी। कंपनी का फॉरफीचर का मतलब ही क्या हो रहा है, शेयर आपके पास से वापस ले रही है, लेकिन क्यों ले रही है। अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर ऑन विच कॉल मनी नॉट रिसीव, जब कंपनी को कॉल की अमाउंट रिसीव्ड नहीं हो रही तो कंपनी क्या करेगी, शेयर फॉरफिटेड कर लेगी। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कंपनी आपके पास से क्या कर रही, कॉल की अमाउंट मंगवाती है शेयर पर। अगर कोई शेयर होल्डर अमाउंट पे नहीं कर रहा है, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर ऑन विच कॉल मनी नॉट रिसीव्ड, कंपनी बस कॉल की अमाउंट नहीं आ रही है, रिसीव्ड नहीं हो रही है, तो हम कंपनी क्या करेगी, शेयर उसके बाद से वापस ले लेगी, कंपनी उसके शेयर फॉरफिटेड कर देगी। तो कोई भी कंपनी को शेयर फॉरफिटेड करने के लिए कौन कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये हमारे वेरी फर्स्ट जो 4 टॉपिक है वो अंडरस्टैंड कर ले। वेरी फर्स्ट इज प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। कंपनी सबसे पहले लिस्ट बनाएगी किसके एरियर्स है, मीन्स कि कौन कौन से शेयर होल्डर ने कॉल की अमाउंट पे नहीं की है, कौन कौन से किस के शेयर पर कॉल की अमाउंट एरर है, पे नहीं की हुई, ऑन द बेसिस ऑफ पे इन स्लिप रिसीव फ्रॉम बैंक। कंपनी के पास जो रिसीव्ड आएगी, जो बैंक के पास पे इन स्लिप थी, वो कंपनी बैंक आपको क्या करेगी, कंपनी को प्रोवाइड करेगी। उसके बेस पर कंपनी आपके लिस्ट प्रिपेयर करेगी। हमारा सेकंड टॉपिक था प्रेजेंटिंग लिस्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्रेटरी क्या करेगा, लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद ये लिस्ट किसको प्रोवाइड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रोवाइड करेगा। इतने इतने पर्सन ने क्या करी, शेयर पर कॉल के अमाउंट पे नहीं किए, जिसकी फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेंगे। फिर बाद में सेक्रेटरी सेंडिंग रिमाइंडर टू मेंबर्स, कंपनी सारे जिसको कॉल की अमाउंट बाकी है, कंपनी रिमाइंडर लेटर पे करती है और रिमाइंडर लेटर सेंड करेगी। आपके क्या बाकी है, शेयर पर कॉल की अमाउंट पे करना बाकी है, कॉल इन एरियर्स विद टाइम लिमिट देगी और उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, वो टाइम लिमिट के अंदर शेयर पर कॉल की अमाउंट पे कर देनी पड़ेगी। तो कंपनी सबसे पहले आपको रिमाइंडर लेटर प्रोवाइड करिए। आफ्टर रिमाइंडिंग लेटर कंपनी आपको फाइनल रिमाइंडर दे रही है। अगर फाइनल रिमाइंडर लेटर के बाद अगर शेयर होल्डर का कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रही है, कंपनी आपको रिमाइंडर लेटर प्रोवाइड करी लेकिन कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, आपको अगेंस्ट फाइनल एक लास्ट रिमाइंडर प्रोवाइड करेगी। ये लास्ट रिमाइंडर में कंपनी आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगी कि आपको फाइनल रिमाइंडर गैदरिंग करने के बाद, नोटिस गैदरिंग करने के विथिन 14 डेज आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट पे करनी पड़ेगी। अगर अमाउंट पे नहीं करोगे, फेलर होगा अमाउंट पे करने में, तो कंपनी क्या करेगी, आपके अमाउंट आपके जितनी भी अमाउंट है उतनी क्या करेगी, कंपनी शेयर फॉरफिटेड कर लेगी। तो हमारे 4 टॉपिक हुए। वेरी फर्स्ट था प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स, कंपनी लिस्ट बनाएगी किसके किसके शेयर पर कॉल के अमाउंट बाकी है। उसके बाद ये लिस्ट कंपनी क्या करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखेगी। फिर रिमाइंडर लेटर प्रोवाइड करेगी और शेयर होल्डर को आपके शेयर के अमाउंट को पे करनी है। रिमाइंडर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो कंपनी क्या करेगी, यहाँ पर आपको फाइनल रिमाइंडर प्रोवाइड करेगी कि आपको अब फाइनल रिमाइंडर में कंपनी आपको 14 डेज़ का टाइम देगी। उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल पर अमाउंट पे कर देनी पड़ेगी। उसके बाद के टॉपिक है हमारा प्रोसीजर ऑफ कॉल्स इन एरियर्स के, प्रोसीजर ऑफ शेयर फॉरफिचर के, प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स, ये नहीं। उसके बाद का टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ शेयर फॉरफिचर, सेंडिंग नोटिस ऑफ शेयर फॉरफिचर, इश्यूइंग पब्लिक नोटिस, मेकिंग एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। और रिजोल्यूशन ऑफ शेयर फॉरफिचर, कंपनी आपको फाइनल रिमाइंडर प्रोवाइड कर रही है। फाइनल रिमाइंडर प्रोवाइड करने के बाद भी आपके पास से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपके पास से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो कंपनी क्या करेगी, रिजोल्यूशन पास करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कि आपके शेयर क्या कर रहे हैं, फॉरफिटेड करे जा रहे हैं। सेंडिंग नोटिस ऑफ शेयर फॉरफिचर, आफ्टर पासिंग ए रिजोल्यूशन
सेक्रेटरी दो लोगों को नोटिस प्रोवाइड करेगा। वेरी फर्स्ट है हमारा एक शेयर होल्डर एंड सेकंड है हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एडीको। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एडीको वेरी फर्स्ट शेयर होल्डर को कंपनी नोटिस प्रोवाइड करेगा कि आपको वो शेयर क्या किए, शेयर फॉरफिटेड कर दिए शेयर होल्डर को। सेकंड इन्फॉर्मेशन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को स्लिप नोटिस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या करेगी, आपके डीमेट अकाउंट में से वो शेयर क्या करेगी, डिलीट कर देगी। मीन्स के आपके शेयर उतने क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके शेयर कंपनी क्या करेगी, फॉरफिटेड कर दे रही है। हमारे कंपनी दो को नोटिस प्रोवाइड करेगी। एक तो हमारा बोर्ड ऑफ शेयर होल्डर, सेकंड है हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एडी को। उसके बाद इश्यूइंग पब्लिक नोटिस, सेक्रेटरी क्या करेगा, उसके बाद सेक्रेटरी गिव अ पब्लिक नोटिस इन द न्यूज़पेपर इंडिकेटिंग सीरियल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड सो नो ट्रांजेक्शन इज कैरिड आउट ऑन सच शेयर्स। सेक्रेटरी आप लोग न्यूज़पेपर में नोटिस प्रोवाइड करेगा कि ये नंबर के शेयर की क्या करना, ट्रांजेक्शन नहीं, क्योंकि ये शेयर कंपनी ने क्या करी, फॉरफिटेड कर लिए। इसकी वजह से कोई पर्सन वो शेयर क्या करे, परचेस ना कर ले वापस। तो कंपनी पब्लिक में नोटिस में प्रोवाइड करेगा सेक्रेटरी। उसके बाद है लास्ट हमारा प्रोसीजर का टॉपिक है मेकिंग एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस सेक्रेटरी क्या करेगा, जो शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिटेड हो गए उसका नाम क्या करेगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से क्या कर देगा, निकाल देगा, कैंसल कर देगा फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो हमारे टॉपिक हुए प्रोसीजर शेयर फॉरफिचर के। पहला वाला जो था हमारा इसके पहले के जो हमारे टॉपिक थे तो प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर, सबसे पहला हम लिस्ट बनाएंगे कॉल्स इन एरियर, किसकी किसकी शेयर की कॉल पर अमाउंट बाकी है। उसके बाद का प्रेजेंटिंग लिस्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अगेंस्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमारा था रिमाइंडर लेटर प्रोवाइड करेंगे। रिमाइंडर लेटर का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो उसकी क्या करेंगे, फाइनल रिमाइंडर क्या करेंगे, शेयर होल्डर को प्रोवाइड करेंगे और उसके अंदर 14 डेज का टाइम देंगे, जिसके उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर को अमाउंट पे करनी पड़ेगी। और इसके बाद के जो हमारे टॉपिक थे रिजोल्यूशन ऑफ शेयर फॉरफिचर, शेयर होल्डर आफ्टर फाइनल रिमाइंडर के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो रिजोल्यूशन पास करेंगे। फिर बाद में सेंडिंग नोटिस ऑफ शेयर फॉरफिचर, दो को हम नोटिस प्रोवाइड करेंगे, एक शेयर होल्डर और सेकंड है हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आईडी को। इसके बाद इश्यूइंग पब्लिक नोटिस, पब्लिक नोटिस हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देंगे, ये नंबर के शेयर हमें क्या करना है, परचेस नहीं करना है, जिसकी वजह से कोई वो शेयर परचेस ना कर ले। मेकिंग एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जिसके शेयर फॉरफिटेड कर दिए उसका नाम क्या हो जाएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है ड्यूटीज़ ऑफ द सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर फॉरफिचर। अब शेयर फॉरफिचर के रिलेटेड सेक्रेटरी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने देखा था शेयर कॉल की जो प्रोसीजर है उसके अंदर, उसके बाद का भी टॉपिक था ड्यूटीज ऑफ द सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर कॉल। तो शेयर कॉल की जो प्रोसीजर है वो सारा टॉपिक हमारे क्या आता है, सेक्रेटरी की ड्यूटीज़ में भी आता है। ये क्वेश्चन में भी यही होगा, जितने भी प्रोसीजर है शेयर फॉरफिचर के, जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स हमें क्या करने हैं, ड्यूटीज ऑफ द सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर फॉरफिचर में लिख देना है कि लिस्ट बनाना है कॉल्स इन एरियर्स की, वो लिस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अगेंस्ट पे हमें क्या करना है, प्रेजेंट करनी है। और रिमाइंडर लेटर हमें पे, और रिमाइंडर लेटर शेयर होल्डर को प्रोवाइड करना है, फाइनल रिमाइंडर पब्लिक नोटिस प्रोवाइड करना है, रजिस्टर्ड मेंबर में एंटर करना है। ये सारा वर्क कौन करेगा, सेक्रेटरी करेगा। तो सारी ड्यूटीज़ किसकी होगी, सेक्रेटरी की ही होगी। तो सारे पॉइंट्स हमारे क्या आएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। इसके बाद का हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ शेयर फॉरफिचर। वेरी फर्स्ट हमारा टॉपिक है मेंबरशिप एंड। अगर आपके शेयर फॉरफिटेड हो गए तो सबसे पहले इफेक्ट क्या आएगी, आपका मेंबरशिप में से नाम कट हो जाएगा। इसकी वजह से आपकी क्या होगी, शेयर होल्डर की मेंबरशिप एंड हो जाएगी।
शेयर होल्डर ने जितनी भी अमाउंट पे की है अभी तक ऑलरेडी पेड के कर दिए हुए, वो सारा क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर को लॉस होगा। उसने फॉर एग्जांपल 40 रुपीज़ पे कर दिए हुए, 100 रुपीज़ का शेयर है और 40 रुपीज़ पे कर दिए हुए, तो उसके लिए कंपनी जब शेयर फॉरफिटेड करेगी तो उसके लिए 40 रुपीज़ क्या होगा, लॉस होगा। उसके बाद में शेयर होल्डर को क्या लॉस होगा, शेयर होल्डर लॉस द राइट टू गेट डिविडेंड। ऑब्वियसली बात है, शेयर आपके पास से ले लिए, आपको डिविडेंड का भी राइट होगा नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं शेयर होल्डर को 3 लॉस हो रहे हैं, मेंबरशिप एंड हो रही है, लॉस द अमाउंट भी हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। अब कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है, कंपनी बिकम ओनर ऑफ द शेयर, कंपनी क्या हो जाएगी, बिकम ओनर बन जाएगी। कंपनी आपके पास शेयर फॉरफिटेड कर ली तो अब शेयर किसके पास आ गए, कंपनी के पास आ गए, तो कंपनी क्या हो जाएगी, अब शेयर की ओनर बन जाएगी। और जितनी भी शेयर फॉरफिटेड की अमाउंट आई वो कंपनी क्या करेगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रिड्यूस, कंपनी के पास क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल, तो कंपनी क्या होगी, रिड्यूस होगी। फॉर एग्जांपल कंपनी के पास बाकी का अमाउंट आ नहीं रही है, तो कंपनी क्या करेगी, वो शेयर क्या करेगी, अगेंस्ट री इशू करके कंपनी क्या करेगी, जो रिड्यूस हुए शेयर उसे क्या करेगी, वापस इंक्रीज कर लेगी। तो शेयर कैपिटल तो कंपनी रिड्यूस हो रहा है तो कंपनी वापस री इशू करके उसे क्या कर लेगी, इंक्रीज कर लेगी। और अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड इज ट्रांसफर टू फॉरफिटेड अकाउंट, कंपनी के पास जो अमाउंट आ रही है वो कंपनी क्या करेगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। आई होप मेरे ख्याल से यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा शेयर फॉरफिटेड का पूरा टॉपिक ख़त्म हुआ।